हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 22 जून 2022 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज की क्लास होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है 21 जून 2022 को 8वें नंबर का जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल योगा डे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यह जो है इस वर्ष 2022 में कौन सा संस्करण बनाया गया है। तो 8वां संस्करण बनाया गया है। भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम जो है कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि मैसूर कर्नाटक में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कह सकते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे की होस्ट सिटी कौन सी थी इंडिया में। तो ये मैसूर कर्नाटक थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया है। अगला आपको याद रखना है कि 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है हर वर्ष 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाने के लिए जो है प्रस्ताव रखा था 2014 में। और पहली बार जो है इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया गया था वो 21 जून 2015 को मनाया गया था। अगला आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल योगा डे 2022 की थीम क्या थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी थीम याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की जो थीम थी वो थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो थी इंटरनेशनल योगा डे 2022 की थीम थी। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ये याद रखिएगा कि दुनिया भर में योगा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एवं इसके लाभ के बारे में जो है लोगों को बताने के लिए हर वर्ष जो है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 21 जून को ही दो और इम्पॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। पहला है विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे। ये कब मनाया जाता है। तो 21 जून को ही मनाया जाता है। और एक याद रखेगा कि जो है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, हाइड्रोग्राफी दिवस, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 21 जून को ही मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल योगा डे के साथ साथ ये दो इंपॉर्टेंट डेज और याद रखेगा कि 21 जून को विश्व संगीत दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस और इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। अब अगला देखें कि जून 2022 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज बनाए जा चुके हैं अब तक। तो याद रखिएगा कि 1 जून को मनाया गया है विश्व दुग्ध दिवस। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो 1 जून को मनाया जाता है। और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जो है ये भी कब मनाया गया है। तो याद रखिएगा 1 जून को मनाया गया है। 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस, ये याद रखिएगा। और 3 जून को मनाया गया है वर्ल्ड साइकिल डे, विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है। तो ये 3 जून को मनाया गया है। 5 जून मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। तो 5 जून को। इसकी थीम क्या थी दोस्तों। तो ओनली ऑन अर्थ जो थी इसकी थीम थी 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की। अगला याद रखिएगा 6 जून, 6 जून को कौन सा डे मनाया जाता है। तो विश्व कीट दिवस, विश्व कीट दिवस ये 6 जून को मनाया जाता है। और 6 जून को ही संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। एक याद रखेगा 7 जून, 7 जून मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे
कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है हर वर्ष 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और 2022 में इसकी थीम क्या थी? तो सेफर फूड एंड बेटर हेल्थ जो थी, इसकी थीम थी 2022 में। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, तो ये तो याद रखेगा कि 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 जून को। लेकिन इस क्वेश्चन को और चेंज कर दे और इस तरह पूछा जाए कि नेशनल फूड डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल फूड डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ये याद रखेगा। तो नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये बनाया जाता है 7 जून को। तो ये थोड़े थोड़े जो है कंफ्यूजन वाले पॉइंट, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक ना। अगला आपको याद रखना है 8 जून को कौन सा डे बनाया जाता है, तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे बनाया जाता है 8 जून को। विश्व ब्रेन ट्यूमर डे जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 8 जून को ही। विश्व प्रत्यायन दिवस, विश्व जो है विश्व प्रत्यायन दिवस ये जो बनाया जाता है, विश्व प्रत्यायन दिवस जो है ये 9 जून को मनाया जाता है। और एक याद रखिएगा कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 12 जून को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज याद रखिएगा, वर्ल्ड जो है ब्लड डोनर डे, मतलब विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 जून को। काफी बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक याद रखिएगा ग्लोबल विंड डे, मतलब विश्व पवन दिवस, जिसे वैश्विक पवन दिवस के रूप में भी जाना जाता है, तो विश्व पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक याद रखिएगा विश्व समुद्री कछुआ दिवस, वर्ल्ड सी टर्टल डे, ये कब मनाया जाता है, तो ये 16 जून को मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट आ जाता है इफ जो है डेज पे। एक याद रखिएगा कि एक पूछा जाता है विश्व कछुआ दिवस, विश्व कछुआ दिवस यदि पूछा जाए, वर्ल्ड टर्टल डे यदि पूछा जाए, तो ये तो मनाया जाता है 23 मई को। लेकिन यदि ऐसा पूछा जाए कि विश्व जो है समुद्री कछुआ दिवस, वर्ल्ड सी टर्टल डे कब मनाया जाता है, तो ये 16 जून को मनाया जाता है। एक याद रखिएगा 18 जून को मनाया जाता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, गैस्ट्रोनॉमी डे ये मनाया जाता है 18 जून को। और एक याद रखिएगा 19 जून को मनाया जाता है नेशनल रीडिंग डे, 19 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, नेशनल रीडिंग डे। और एक याद रखिएगा 20 जून को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया गया है 2022 में, तो ये याद रखिएगा विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ये याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। और अब 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे एंड वर्ल्ड म्यूजिक डे एंड वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले यदि दोस्तों आपने मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो मैं यहाँ डेली जो है एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ द डे जो है डेली पोस्ट एक करता हूं, तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये किफन GF9 जो है मेरी इंस्टा आईडी है, यहां जाकर जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड, वो आप मेरे से सीधे जो है इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं। तो यदि नए हैं तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, अपने एक दोस्त के साथ जरूर जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, ताकि हमको जो है मोटिवेशन मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले 100 मिलियन लीटर पर डे क्षमता वाले बिलवाड़ीकरण संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के दहेज में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा भारत के पहले 100 मिलियन लीटर पर डे क्षमता वाले बिलवाड़ीकरण संयंत्र का उद्घाटन किया है, जिसका निर्माण जो है गुजरात औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया है। लगभग 885 करोड़ रुपए की इसकी जो है लागत आई है इसके निर्माण में। और ये गुजरात के जितने भी आसपास के इसके उद्योग हैं उसको पानी की आपूर्ति करेगा। यह जो है भारत के पहले
पहले 100 मिलियन लीटर पर डे क्षमता वाले बिलवड़ीकरण संयंत्र से पूरे जो है आसपास के उद्योगों को पानी की आपूर्ति की जाएगी। लेकिन यहाँ पास एक जो आया है बिलवाड़ीकरण, ये क्या होता है दोस्तों? तो बिलवाड़ीकरण संयंत्र क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो बिलवाड़ीकरण संयंत्र एक ऐसा संयंत्र होता है जो कि समुद्र के खारे पानी को जो है पीने योग्य बनाता है और लवण युक्त पानी, जिसमें नमक वाले पानी को नमक बिना करना, मतलब लवण युक्त कर देना, ऐसे प्रक्रिया को हम कहते हैं बिलवाड़ीकरण। और इसी संयंत्र को जो खारे पानी को पीने योग्य बनाता है, इसी को हम कहते हैं बिलवाड़ीकरण संयंत्र। और इसी प्रकार का एक संयंत्र जो है भारत का पहला जो है 100 मिलियन लीटर पर डे क्षमता वाले जो है खारे पानी को बिलवाड़ीकरण करेगा, गुजरात के दहेज में स्थापित किया गया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात का इंडिया के मैप पे लोकेशन कहाँ है? तो भारत का एक पश्चिमी राज्य है गुजरात, जिसकी उत्तरी सीमा राजस्थान के साथ लगती है, इसकी दक्षिणी सीमा जो लगती है अरेबियन सी के साथ, महाराष्ट्र के साथ, और इसकी जो है दादरा नागर हवेली जो है यूनियन टेरिटरी के साथ भी इसकी सीमा लगती है। इसकी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश के साथ और पश्चिमी सीमा अरेबियन सी के साथ लगती है। एक याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तटी वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात राज्य ही है। यहाँ की जो राजधानी है दोस्तों वो है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो है भूपेंद्र पटेल। यहाँ के राज्यपाल जो हैं आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। गिर वन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंफदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क है, ये गुजरात राज्य में ही स्थित है। हाल ही में गुजरात में एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है धौलावीरा को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में भारत का 40वां स्थल बन गया है धौलावीरा। लोथल भी कहाँ है? तो ये गुजरात में ही स्थित है। और एक याद रखेगा कि भारत की पहली स्टील फ्लैग से निर्मित सड़क कहाँ जो है इसका उद्घाटन किया गया है? तो भारत की पहली स्टील अपशिफ्ट से निर्मित पहली जो सड़क बनाई गई है ये सूरत गुजरात में बनाई गई है। और 2024 तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सूरत गुजरात में ही। नए घड़ी स्थापित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो ये गुजरात हाईकोर्ट ही है। भारत का पहला जो है रेलवे ट्रैक के ऊपर 5 स्टार होटल कहां बनाया गया है? तो ये गुजरात के गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां है? तो ये गुजरात की लार्जेस्ट सिटी जो है अहमदाबाद में, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ये याद रखिएगा। और भारत के सबसे बड़े जो है मल्टी जो है लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो अहमदाबाद में ही की गई है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ग्रामीणों का विकास करने के लिए वतन प्रेम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। और एक याद रखिएगा कि बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला जो राज्य है ये गुजरात राज्य है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कैनेडियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो है रेडबुल के मैक्स वर्स्टेपेन ने जो है कैनेडियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। और 2022 में ये जो है इनका 6वां खिताब है। और कुल मिलाकर जो है इनका 26वीं जीत है। मैक्स वर्स्टेपेन की रेडबुल के ड्राइवर हैं। और दूसरे नंबर पे थे कार्लो सेंज, तीसरे नंबर पे थे लुइस हैमिल्टन। एक याद रखिएगा कि मैक्स वर्स्टेपेन ने 2022 में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, एक याद रखिएगा सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 और एक याद रखिएगा मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब भी जीता है। किसने? मैक्स वर्स्टेपेन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक याद रखिएगा चार्ल्स लेक्लर ने जो है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। और एक याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये चार्ल्स लेक्लर ने जीता है।
ये भी आपको याद रखना है। फर्जियो पैरोज याद रखिएगा, फर्जियो पैरोज ये भी जो है याद रखिएगा कि इन्होंने जो है मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है, ये भी आपको याद रखना है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस अमजद ए फैयद को किस राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है जस्टिस अमजद ए फैयद को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। इसकी नियुक्ति जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना जी की सलाह पर जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की गई है। अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। हाल ही में जो है 6 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। हिमाचल प्रदेश के जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस अमजद ए फैयद। और यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो ये बने हैं जस्टिस बिपिन सांघी। जस्टिस बिपिन सांघी जो है किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने? उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं। एक याद रखिएगा कि जो है फांभाजी फिबाजी फिंधे, याद रखिएगा कि जस्टिस फांभाजी फिबाजी फिंधे जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। यहाँ पास नाम लिख गया है दोस्तों, तो इसे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि 2 राज्य है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया है ना। तो यहाँ पास जो है राज्य है, यहाँ पास नाम है। तो ये याद रखेगा कि सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और उज्ज्वल भुइया, मतलब जस्टिस उज्ज्वल भुइया को जो है तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और एक याद रखेगा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये याद रखेगा कि जस्टिस रफमीन मनहर भाई को नियुक्त किया गया है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, ये याद रखेगा। तो एक याद रखेगा, जल्दी से रिवीजन करा देता हूं कि न्यायमूर्ति बिपिन सांघी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस अमजद ए फैयद को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के रूप में नियुक्त किया गया है। और एक याद रखेगा, सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस उज्ज्वल भुइया को तेलंगाना उच्च न्यायालय के रूप में नियुक्त किया गया है। और न्यायमूर्ति जो है जस्टिस फांभाजी फिबाजी फिंदे को राजस्थान उच्च न्यायालय के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस रफमीन मेनहर भाई छाया को जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट 2021 के अनुसार सोने के पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये याद रखेगा कि भारत जो है चीन, इटली, अमेरिका के बाद जो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है सोने के पुनर्चक्रण में भारत जो है 4th प्लेस पे है। पहले पे है चीन, दूसरे पे है इटली, 3rd प्लेस पे है अमेरिका और 4th प्लेस पे है अपना प्यारा भारत। ये याद रखेगा 2013 से 2021 के बीच सोने की शोधन क्षमता में भारत में 500% की वृद्धि आई है। ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में कहा गया है। एक क्वेश्चन काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो लंदन यूके में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारतीय सेना ने सीमा पर 5G तकनीकी का उपयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये याद रखिएगा कि भारतीय सेना ने सीमा पर 5G तकनीकी का उपयोग करने के लिए IIT मद्रास के साथ जो है समझौता किया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये मेरी इंस्टा आईडी है किफन GF9, यहाँ जाकर मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।